एक भाई ने सवाल पूछा है कि जिस इंसान का नफ्स छोटा हो, इसको बड़ा करने के लिए पेनिस पंप वो भाई बता रहे हैं कि इसका लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि इसके ज़रिए से उसका नफ्स टेढ़ा है तो सीधा हो जाए। यानी कि उसको लंबा करने के लिए मोटाई के अंदर जैसे भी है, क्या इसका इस्तेमाल जायज़ है कि नाजायज़ है? तो सबसे पहले मैं अपनी एक राय देना चाहता हूँ आपको। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को जिस हालत में रखा है, वो ठीक रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि मैंने इसको किस हालत में रखना है, इसको किस हालत में रखना है। हाँ, एक अलग बात है, आप बीमारी की वजह से जो है ना आपका नफ़्स छोटा हो गया, कोई ऐसा मसला हो गया है, तो आप इलाज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे अल्लाह की तरफ से ही ऐसा है, तो फिर मैं ये समझता हूँ को आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं अपनी पहले वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि अगर किसी बंदे का नफ़्स 3 इंच तक उसकी लंबाई है, तो वो बंदा अपनी बीवी को बड़े आसानी से मुतमईन कर सकता है और हामला भी कर सकता है। तो बहरहाल जो ये काम करते हैं वो अल्लाह की तख्लीक का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह आपने ठीक नहीं किया, अब हम आके ठीक कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से इंसान को रुकना चाहिए, ऐसे काम हुई है उस वक़्त से हम दोनों मियाँ बीवी रात को सोती हैं तो हमें नींद नहीं आती है। तो इसका कोई वज़ीफ़ा बता दें, तो मैंने वज़ीफ़ा उनको बताया है, आप भी देख सकते हैं। आप बावज़ूद सोने का एहतमाम करें, कोशिश करें और सोने से पहले चारों कुल पढ़कर दोनों हाथ पर दम करके पूरे बदन पर फेर लिया करें। इस तरह 3 मरतबा करें और जब तक नींद ना आए दुरूद पाक पढ़ते रहें। ये बड़ा मुजर्रब अमल है, जो हज़रात जिनको नींद नहीं आती वो ये अमल कर सकते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताना चलूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें आप, ठीक है इंशाल्लाह। आप आगे हम अगला सवाल लेते हैं। मैं किसी की आवाज़ सुनाना नहीं चाहता, नामुनासिब समझता हूँ, कोई पेचीदा मसले होते हैं, तो इस वजह से आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आइंदा आने वाले वीडियो में आपको उसका जवाब दे सकूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना साहब, अगर नौकरी रुपए से ख़रीदी जाए, तो इस नौकरी का तनख़्वाह होगा वो हलाल होगा कि हराम होगा? देखिए, एक इसमें थोड़ा-सा मसला समझ लें कि जो नौकरी आपने पैसों से रिश्वत देकर ख़रीदी है, इसको रिश्वत कहा जाता है। अगर तो आपके अंदर ये 2-3 चीज़ें मौजूद हैं, तो ये नौकरी आपके लिए हलाल है। मिसाल के तौर पर आपका ये देखे जाएँगे कि आपका ताल्लुक किस घराने से है, मुतवस्सित घराने से है या आला घराने से है। अगर तो आपका ताल्लुक ठीक-ठाक घराने से है, अगर नौकरी ना भी करें तो भी आपका गुज़ारा हो जाएगा, तो फिर आपको पैसे देके नौकरी नहीं खरीदनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप मुतवस्सित घराने से हैं, इतना गुज़ारा नहीं हो सकता, यानी कि नौकरी करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, गुज़ारा होगा, तो उस सूरत में आपका ये नौकरी लेना जायज़ है। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि आप उसके अहल भी हों, आप उसके अहल भी हों, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसके अहल हैं नहीं हैं उस नौकरी के और आप उस नौकरी को खरीद रहे हैं, ये जायज़ नहीं है, इस तरह जायज़ नहीं है। अहल भी है और आप मुतवस्सित घराने से हैं, तो आप इसका जायज़ है, ये फ़तवा है, ठीक है? इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहिब, मैं लगता है कि एक ख्वाब देखता हूँ कि मेरा बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ मोहब्बत कर रहे है होता है। हालाँकि वैसे हमारा दरमियान बहुत मोहब्बत है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इस वहम में ना पड़ें, ख्वाब कोई हुज्जत नहीं है। अगर आप देखें कि आपकी बीवी ने किसी से ज़िना किया है या कोई 100 मसले मसाइल ऐसे हैं, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपकी बीवी बदकिरदार है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये ख्वाब कोई हकीकत नहीं है, ख्वाब शैतान की तरफ से है। आप अपनी मोहब्बत को जारी रखें, इसका कोई वो नहीं है, ठीक है? अल्लाह साहिब, अपनी बीवी के साथ 2 या 3 दफ़ा हम मिस्री करने से गुस्ल या 2 या 3 दफ़ा करना चाहिए या फिर 1 दफ़ा ही गुस्ल करना चाहिए? देखिए, ये भाई क्या पूछना चाहते हैं कि अगर रात को एक रात में 3 दफ़ा बीवी से हम-मिस्री कर ली है, तो इस सूरत के अंदर गुस्ल जो-सा है, गुस्ल 3 दफ़ा करना पड़ेगा। नहीं मेरे भाई, अगर आपने एक रात के अंदर 3 दफ़ा, 4 दफ़ा बीवी से मुबाशरत कर ली है, तो बेहतर तो ये है कि आप रात को सोने से पहले-पहले गुस्ल कर लें। अगर गुस्ल नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम वज़ू कर लें आप, ठीक है? वज़ू करके सो जाएँ और सुबह फिर 1 दफ़ा ही आपको गुस्ल कर लें, तो इसमें किसी किस्म की कोई हर्ज की बात नहीं है, ठीक है? 1 दफ़ा सुबह उठकर, लेकिन नमाज़ से पहले-पहले करें ताकि नमाज़ अदा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि जो बच्चा हराम से पैदा होता है, ये इसकी तकदीर में लिखा होता है? देखिए, एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर बात को तकदीर पर नहीं थोपना चाहिए। हाँ, तकदीर में लिखा होता है कि ये नमाज़ पढ़ेगा, ये रोज़ा रखेगा, ये काम करेगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसकी तकदीर में लिखा हुआ है नमाज़ पढ़ना,
اللہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے، اور جس سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے نماز نہیں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ برا کیا ہے، اللہ نے انصاف نہیں کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ بندہ نماز نہیں پڑھے گا، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا کہ نماز نہ پڑھے۔ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کرے گی، مجبور نہیں کیا کہ یہ کام کرے وہ۔ اللہ رب العزت نے دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک اچھا راستہ ایک برا راستہ، یہ بتا دیا ہے کہ اس پر چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، اس پر کرو گے چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب انسان کو اختیار دیا ہوا ہے، مجبور لکھا ضرور ہوا ہے لیکن اس لکھے ہوئے پر مجبور نہیں۔